हेलो एवरीवन। आज की कहानी है औरत ही औरत की दुश्मन होती है भाग 4। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा लक्ष्मी ने अपनी बेटी को त्यागने से मना कर दिया और उसके पति सुरेश ने उसे रात को ही घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद लक्ष्मी अपने पिता के घर आई और उसके पिता ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। गायत्री उसे अपने घर ले जाती है। कुछ दिनों के बाद गायत्री उसे अपने भाई सुधीर के पास किसी दूसरे गांव में रहने के लिए भेज देती है। वहाँ वह साहूकार के घर काम करने लग जाती है। एक दिन साहूकार के बेटे ने लक्ष्मी का फायदा उठाने का सोचा और जोगिंदर लक्ष्मी के कमरे में आया, लक्ष्मी के साथ बदतमीजी करने लगा। लक्ष्मी के चिल्लाने की आवाज़ अध्यापक सुधीर ने सुनी और तुरंत कमरे में आए। उन्होंने जोगिंदर को बहुत मारा और वहाँ से भगा दिया। अब जोगिंदर दोनों से बदला लेने की सोचने लगा और गांव में अध्यापक सुधीर और लक्ष्मी के बारे में गलत गलत बातें फैलाने लगा, जिसकी वजह से दोनों का उस गांव में रहना दूभर हो गया। अब आगे जोगिंदर ने लक्ष्मी और सुधीर के बारे में गांव वालों को गलत गलत बातें कहनी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी बातों को सच मानने लगे। उनका गांव में रहना मुश्किल हो गया। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक भाई बहन के रिश्ते को इस तरह कलंकित किया कि उनका गांव में रहना मुश्किल हो गया। तो सुधीर ने गांव के स्कूल की नौकरी छोड़ दी और दूर सह परिवार एक शहर में आ गए। यहीं उन्होंने एक स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। पर सुधीर को हर समय लक्ष्मी की चिंता लगी रहती कि उनके गांव से आने के कारण न जाने लक्ष्मी वहाँ अकेले कैसे रहती होगी। कुछ ही दिनों बाद सुधीर ने केशव को गांव भेजकर लक्ष्मी को अपने पास शहर में ही बुला लिया। सुधीर ने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य की मदद से लक्ष्मी के लिए एक एनजीओ में रहने की व्यवस्था कर दी। लक्ष्मी गांव से शहर में आ गई और मीरा के साथ एनजीओ में रहने लगी। लक्ष्मी को कोई और कार्य तो आता नहीं था क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। लक्ष्मी को सिर्फ खाना बनाना आता था। लक्ष्मी बहुत स्वाभिमानी थी। उसे खाली एनजीओ में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। तो लक्ष्मी ने वहाँ की संचालिका से कहा कि वैसे एनजीओ की रसोई में जहाँ वहाँ रहने वाले बच्चों और स्त्रियों के लिए खाना बनता है, उसे नौकरी पर रख ले। उसे खाना बहुत अच्छे से बनाना आता है। एनजीओ संचालिका को लक्ष्मी की बात सही लगी तो उन्होंने लक्ष्मी को वहाँ की रसोई में काम पर रख लिया। लक्ष्मी बहुत मेहनत से कार्य करती थी। कुछ ही दिनों में उसने अपने मधुर व्यवहार से सबको अपना बना लिया। एनजीओ में आकर मीरा भी बहुत खुश थी क्योंकि वहाँ उसे खेलने के लिए बहुत सारे बच्चे जो मिल गए थे। लक्ष्मी ने वही मीरा को एक अच्छे स्कूल में प्रवेश दिला दिया। मीरा अब शहर के स्कूल में पढ़ने लगी। मीरा पढ़ने में बहुत होशियार थी, हमेशा कक्षा में प्रथम आती थी। मीरा पढ़ाई के अलावा स्कूल में सारे कार्यक्रमों में सबसे आगे रहती। उसे स्कूल में सारे अध्यापक अध्यापिका बहुत प्यार करते थे। उसके प्रथम आने और बहुत ही होशियार होने की वजह से स्कूल ने मीरा की फीस माफ कर दी और उसे वजीफा भी देने लगे। धीरे धीरे मीरा बड़ी होने लगी। वह अपनी हर कक्षा में प्रथम आती। लक्ष्मी भी मीरा का बहुत ख्याल रखती। मीरा ने भी कभी लक्ष्मी को निराश नहीं किया। एनजीओ में रहने वाले सभी लोगों की मीरा बहुत चहेती थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। इस बार जब 12वीं की परीक्षा का परिणाम आया तो सारे एनजीओ में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि मीरा ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। लक्ष्मी अपनी बेटी की सफलता पर बहुत खुश थी, पर पुराने दिनों को याद कर कभी कभी वह बहुत उदास हो जाती कि किस तरह उसके परिवार वालों ने उसे नौकरों के बीच पलने के लिए छोड़ दिया और उसके ससुराल वालों ने बेटी पैदा करने के अपराध में उसे घर से ही निकाल दिया। कभी कभी लक्ष्मी सोचती जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर वह नौकरों के बीच नहीं पली बड़ी होती तो शायद उसे केशव और अध्यापक सुधीर जैसे दो भाई कभी भी नहीं मिल पाते जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था। जब सारा परिवार सब लोग उसके विरुद्ध थे, फिर भी ये दोनों उसके साथ रहे और आज भी हैं। आज भी सुधीर और केशव हर समय उसके साथ ही रहते थे। मीरा को तो सिर्फ अपने 2 मामा के अलावा किसी और रिश्तेदार का नाम तक नहीं पता था कि वह किस खानदान की बेटी है। मीरा बड़ी हो रही थी। वह लक्ष्मी की उदासी पढ़ने लगी थी। लक्ष्मी जब कभी उदास होती थी तो मीरा उससे उसकी उदासी का कारण पूछती तो लक्ष्मी उसे टाल देती। पर मीरा के बहुत जोर देने पर एक दिन लक्ष्मी ने उसे कहा, अभी तुम बहुत छोटी हो और जब बड़ी हो जाओगी
और सारी बात समझने लायक हो जाओगी तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी, पर तब तक तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगी। मीरा ने लक्ष्मी की बात मान ली और फिर कभी कोई प्रश्न नहीं किया और अपनी पढ़ाई करने में जुट गई, क्योंकि उसे अपनी माँ का सपना जो पूरा करना था। लक्ष्मी मीरा को एक सफल डॉक्टर बनाना चाहती थी। मीरा भी अपनी माँ की इच्छाओं पर खरी उतरी और जब मेडिकल प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया तो मीरा ने उसे बहुत अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण किया और उसे काउंसलिंग में प्रदेश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। आज लक्ष्मी को पहली बार कोई खुशी मिली थी। उसका सपना सच होने जा रहा था। आज लक्ष्मी के संघर्ष को एक मुकाम मिलने वाला था। लक्ष्मी सोच रही थी कि चलो, उसने जो सहा वह सह लिया। उसने जितनी भी कठिनाई सही, पर उसकी बेटी वो सब नहीं सहेगी। उसे कोई परेशानी नहीं होगी। वह उसे सफल नारी बनाएगी। वह डॉक्टर बनकर एक इज्जत की जिंदगी जिएगी। जिस दिन लक्ष्मी मीरा को मेडिकल कॉलेज छोड़ने गई, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने कभी भी मीरा को एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वह सोच नहीं पा रही थी कि वह मीरा के बिना अकेले कैसे रहेगी और मीरा उसके बिना कैसे रहेगी। सुधीर ने लक्ष्मी को बहुत समझाया कि उसे मीरा के भविष्य के लिए ऐसा करना पड़ेगा, अपने दिल को पक्का करना पड़ेगा, वरना मीरा भी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुधीर की बातें सुनकर बहुत दुखी मन से लक्ष्मी और सब लोग मीरा को मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल छोड़कर आ गए। मीरा बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। वह हर बार परीक्षा में अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक लेकर आती थी। लक्ष्मी को अपनी बेटी से बहुत अपेक्षाएं थी। मीरा भी अपनी माँ की अपेक्षाओं पर खरी उतरी। 5 साल बाद मीरा डॉक्टर बन गई। लक्ष्मी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने पूरी एनजीओ में मिठाई बंटवाई। लक्ष्मी की खुशी उसमें दुगनी हो गई जब उसे पता चला कि मीरा ने इस बार पूरे कॉलेज में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। कुछ समय बाद मीरा का दीक्षांत समारोह होने वाला था। उसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे। उसे इस दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक मिलने वाला था। इस समारोह में कॉलेज वालों ने मीरा के परिवार वालों को भी आमंत्रित किया था। लक्ष्मी के लिए निमंत्रण पत्र आया था। लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न थी। उसकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई थी। मीरा ने लक्ष्मी के लिए बहुत सुंदर साड़ी खरीदी थी। नियत दिन लक्ष्मी अध्यापक सुधीर के परिवार के साथ दीक्षांत समारोह में पहुंची। लक्ष्मी बहुत प्रसन्नतापूर्वक मीरा के कॉलेज पहुंची। वह सोच रही थी उसने जो भी कष्ट उठाए हैं, आज उसका बहुत मीठा फल उसे मिलने वाला था। पर उसकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। आज इतने सालों बाद भी शायद भगवान उसकी किस्मत में खुशी शब्द लिखना भूल गए थे। शायद यहाँ भी उसका दुर्भाग्य उसके साथ चला आया था। वो कहते हैं ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। लक्ष्मी के साथ भी यही हुआ था। लक्ष्मी के खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जिस बेटी को जन्म देने की वजह से उसे आधी रात में घर से निकाल दिया गया था, आज उसी बेटी की वजह से उसे समाज में इतना सम्मान मिल रहा था। लक्ष्मी खुशी खुशी सभागार में आकर बैठ गई। पूरा सभागार भरा हुआ था। एक और जिन छात्रों को पदक मिलने वाले थे उन्हें बैठाया गया था। दूसरी ओर काफ़ी सम्मानित लोग बैठे हुए थे। लक्ष्मी को यह सब देखकर अपनी बेटी पर गर्व महसूस हो रहा था। आज उसी की वजह से उसे यह दिन देखने को मिला था। कार्यक्रम शुरू हुआ, सब अच्छे से चल रहा था। तभी मुख्य अतिथि का मंच पर आगमन हुआ। कॉलेज के डीन सर ने उनका स्वागत किया, उन्हें माला पहनाई, फिर उन्हें मंच पर लगी कुर्सी पर सम्मान सहित बैठाया गया। जब मुख्य अतिथि कुर्सी पर बैठे तो लक्ष्मी की नज़र उन पर गई तो वह स्तंभ रह गई। उसने देखा मुख्य अतिथि की कुर्सी पर उसके पति यानी कि मीरा के पति जमींदार ठाकुर सुरेश सिंह विराजमान थे। वे अब मंत्री बन चुके थे और उनके मंत्रालय का नाम था समाज कल्याण मंत्रालय। जमींदार साहब को वहाँ मुख्य अतिथि की कुर्सी पर बैठा देख और वे अब मंत्री बन चुके हैं देख लक्ष्मी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह उन्हें देखती रह गई कि कैसे हो सकता है कि जिसने कभी समाज के बारे में नहीं सोचा वह समाज कल्याण मंत्री के पद पर विराजमान है। ये कैसी विडंबना है। लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि उसके अतीत की छाया उसकी बेटी के भविष्य पर पड़े, क्योंकि वह जानती थी जब मीरा को स्वर्ण पदक दिया जाएगा वह अपनी माँ को मंच पर अवश्य बुलाएगी और वह जब मंच पर जाएगी तो जमींदार साहब से उसका सामना हो जाएगा तो वह सामान्य नहीं रह पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मीरा के लिए अच्छा नहीं होगा। पता नहीं वह कैसा महसूस करे। लक्ष्मी नहीं चाहती थी
कि मीरा के लिए कोई ऐश है क्षण आए। उसने कितनी मेहनत की है इस क्षण के लिए, वह उसकी खुशी को बर्बाद नहीं कर सकती है। इसलिए लक्ष्मी चुपचाप सभागार से बाहर निकल आई। बाहर आकर लक्ष्मी सोचने लगी, उसने कैसी किस्मत पाई है, भगवान ने उसे कभी कोई खुशी नहीं दी। आज जब उसकी बेटी की वजह से उसे खुशी मिल रही थी, उसने भी उसे शामिल नहीं होने दिया। उसके सामने ऐसी असामान्य स्थिति लाकर खड़ी कर दी, जिन लोगों के सामने आने से वह हमेशा दूर रहना चाहती थी, उन्हें ही उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, वही आज उसके साथ भी हो रहा था। लक्ष्मी यह सोच ही रही थी कि सभागार से आवाज आई, इस बार का स्वर्ण पदक डॉक्टर मीरा को मिलता है। इन्होंने इस बार परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। लक्ष्मी भागकर सभागार के दरवाजे पर जाकर चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई, ताकि उसे कोई देख ना पाए। वह मीरा को पदक लेते हुए देखना चाहती थी। तभी आवाज आई, हम मीरा को पदक लेने के लिए मंच पर अपनी माता जी के साथ आमंत्रित करते हैं। पर लक्ष्मी तो वहाँ थी ही नहीं। मीरा ने जब अपनी माँ को नहीं देखा तो वह परेशान हो गई। उसने सुधीर से पूछा, मामा जी माँ कहाँ है? वे बोले, अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। जब मीरा का दोबारा नाम बोला गया तो वह बिना माँ को लिए ही पदक लेने चली गई। पर वह बहुत उदास थी कि माँ उसके साथ पदक लेने नहीं आई। मीरा चाहती थी वह सबको बताएगी कि किन कठिनाइयों का सामना कर उसकी माँ ने उसे बड़ा किया है, उसे पढ़ाया है। वह अपनी माँ को अपना आदर्श मानती है। पर यह सब हो नहीं पाया। बहुत दुखी मन से मीरा ने पदक ग्रहण किया। सब लोग बहुत परेशान हो गए कि लक्ष्मी कहाँ चली गई। समारोह के बाद सब लोग जल्दी से घर वापस आए तो लक्ष्मी वहाँ उन्हें बिस्तर पर लेटी हुई मिली। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।